हल्द्वानी के सुभाष नगर से बीते 16 अगस्त को लापता हुए व्यवसायी पवन कन्याल का 2 सप्ताह बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लापता हुए पवन के 2 छोटी छोटी बेटियां और पत्नी समेत मां ने अपने बेटे का पता लगाने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। पवन के लापता होने के बाद से परिजन रोजाना उनके इंतजार में टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। सुभाष नगर निवासी पवन कन्याल गौला में खनन का काम करता था, जो बीते 16 अगस्त को अपने घर से ट्रांसपोर्ट नगर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद से पवन का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। पवन की बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो हर हाल में अपने बेटे की झलक पाने को बेताब हैं, क्योंकि पवन परिवार में अकेला था, जिसके दम पर घर का खर्च चलता था। मेरा बेटा 16 तारीख से गायब है। ट्रांसपोर्ट नगर जाता हूँ करके गया था और अभी तक नहीं आया है। और इसमें सबने बड़ी मेहनत की है, पुलिस वालों ने भी मेहनत की है, सबने, नैनीताल पुलिस ने भी मेहनत की है। अब जिस किसी को भी मिले या कहीं पता चले तो पुलिस में बताएं या हमको कांटेक्ट करें। क्या नाम है बेटे का आपका? मेरे बेटे का नाम पवन कन्याल है। सुभाष नगर में रहते हैं। क्या कोई परेशान चल रहे थे? परेशान तो कुछ नहीं कर रही, परेशानी तो कुछ नहीं थी, पर करने क्यों गया है। मैं अपील करती हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी खोज के हमको दे। पवन की पत्नी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि किसी भी हाल में पवन का पता लगाया जाए। हर फोन कॉल से घर वालों को यही आभास होता है कि शायद यह कॉल पवन की होगी। काश यह सच होता। परिजनों के अनुसार उन्होंने पुलिस से मिलकर पवन कन्याल से जुड़े दूसरे नजरिए से जांच करने की बात कही है, ताकि पवन का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। 16 अगस्त को 4:30 बजे घर से निकले और अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। उनका नाम है पवन कन्याल। अगर उनसे जुड़ी जानकारी किसी को भी प्राप्त हो तो प्लीज़ पुलिस को बताएं। पुलिस प्रशासन ने इस पर भी बहुत काम किया है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मेरी सरकार से ये गुहार है कि उन्हें ढूंढने का और प्रयास किया जाए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 2 महीने की बेटी है और एक 4 साल की बेटी है। तो अगर उनके बारे में किसी को भी कुछ पता चले प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करें या जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर बताएं। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि हमारी ओर से इलाके में तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस टीम तत्परता से खोजबीन में लगी हुई है। सीसीटीवी और मोबाइल की लोकेशन समेत बैंक डिटेल के आधार पर भी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। पवन की कार को हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर भुजिया घाट से बरामद किया गया है और उनकी अंतिम लोकेशन भी भुजिया घाट के आसपास बताई जा रही है। नैनीताल पुलिस के द्वारा पवन कन्याल मामले में प्रारंभ में काफ़ी खोजबीन की गई थी, कॉम्बिंग की गई थी और तमाम सारी जितनी ढूंढने की उसकी कोशिशें थी वो की गई। चूँकि उसके कोई भी ऐसा उसने वो प्रमाण नहीं छोड़ा है जिससे कि ये पता चले कि किधर की ओर को गया है। उसके जो मोबाइल नंबर्स हैं, उसके जो बैंक के जो डिटेल्स हैं, बैंक की जो एक्टिविटी हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। यदि मोबाइल के द्वारा कहीं पे उसके एक्टिविटी होती है, कोई सिम एक्टिवेट होता है या उसका मोबाइल चलेगा या कहीं पे कोई बैंक से उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उससे हमें उसके मूवमेंट के बारे में पता चलेगा। इस पर पुलिस की जो सर्विलांस टीम है वो लगातार नज़र रखे हुए है। इसके अलावा परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। परिजनों को कहा गया है कि अगर कहीं पर भी कोई ऐसे अननोन नंबर से उसको संपर्क होता है, कहीं से कॉल आती है, उसके बारे में बताया जाता है, तो वो पुलिस को बताएं। पुलिस की टीम तुरंत रवाना होगी और उसको लेके आएगी। क्या आशंका जताई जा रही है कि अब खुद चला गया है, परेशान था, कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल के सामने आ रही हैं? रंजिश का तो कोई मामला सामने नहीं है जिसमें कि उसका किसी के साथ झगड़ा हो और कोई ऐसी अनहोनी कर दी जाए। तो जो पूछताछ में चीज़ें निकल कर आई हैं उसमें ये पता चला कि उसके द्वारा काफ़ी उधार लिया गया था, लोन लिया गया था और काफ़ी लोगों की उधारी देनी थी। संभवतः इससे बचने के लिए वो कहीं दूर निकल गया है और उसने अपनी पहचान छुपा के उस जगह पर रह रहा हो,
पुलिस अगर उसकी कुछ भी ऑनलाइन एक्टिविटी होती है तो पुलिस उसको पता कर लेगी।